जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। यहाँ पर मैं प्रिया आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो है सीटेट से रिलेटेड। जी हाँ, सीटेट 2023 जुलाई में जो होने वाला था, जैसे कि कहा जा रहा था कि अब से सीटेट 2 बार साल में होगा, तो उसी के बिहाफ पर यहाँ पर आपको जुलाई 2023 का सीटेट देखने को मिल रहा है, जो कि आज की जो डेट है आपका 27 अप्रैल से आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। क्या है पूरी जानकारी, बिल्कुल आपकी जो ये न्यूज़ है बिल्कुल ऑथेंटिक है। आपको अभी मैं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से क्या क्या चीज़ें हैं, कितने नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग कैसी है, सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले जो बच्चे हैं, लर्नर्स हैं, जिनको देना है पहली बार, उनके लिए है कि अब से सीटेट में ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप किसी भी कोर्स में हैं, आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं, जो भी आपका कोर्स है उसमें अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं तो भी आप दे सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप जो है जाकर के सेकेंड ईयर में होंगे तभी ऐसा होगा, क्योंकि अब ये चीज़ हट चुका है। अब अगर आपने एनरोल करा लिया है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो दैट मीन्स कि आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। तो जितने भी नए लर्नर्स हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैराथन क्लासेस की लिंक दे दूँगी, आप उसको देख लीजिए। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, पूरा ऑथेंटिक चीज़ अप टू डेट पढ़िए और प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करिए। अब से हम रोज़ जो है कोशिश करूँगी मैं कि मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर को जो है उसको आपको कराऊँ। तो देखिए यहाँ पर न्यूज़ आपको दिख रहा है, सीटेट दिसंबर 2022। यहाँ पे जब एक मिनट देखिए, यहीं पे आपके बुलेटिन में भी दिख जाएगा, आपको यहाँ पर भी पब्लिक नोटिस में भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा कि सीटेट जुलाई 2023 यहाँ पर आ चुका है। इसके साथ ही बुलेटिन में भी ये चीज़ है कि सीटेट जुलाई 2023 जो आपका है। ठीक, तो चलिए न्यूज़ क्या है वो अब हम देखते हैं। तो हेयर इज़ द नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इस बार भी जो आपका सीटेट करा रहा है, वो कौन करा रहा है, वो सीबीएसई ही करा रहा है। सबसे पहली चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता दूं, इसको आप पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर लिंक शेयर कर दूँगी। इसके साथ ही इसको आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर एज इट इज़ ये दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें ख़ास बात क्या है, अच्छा जिनको ये नहीं पता सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, जो नए लर्नर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो जो चीज़ें दी हुई हैं, सबसे पहली बात इसमें ये है कि टेस्ट जो आपका ये होने वाला है, एग्ज़ाम जो आपका होगा, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होने वाला है, जैसा कि पिछले साल से हो रहा है। ठीक है, 2 सालों से जैसे हो रहा है, सीबीटी मोड पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक, इसके साथ ही इसको कराने वाली जो वेबसाइट है वो आपकी सीबीएसई ही है। इस बार भी जैसा कि कहा जा रहा था कि हो सकता है एनटीए कराए, बट एनटीए ने नहीं कराया, अभी भी सीबीएसई ही कराएगी। ठीक है, इसके साथ आज से 27 तारीख है, 27 अप्रैल 2023, आज थर्सडे, आज से जो है ये आपका स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन को, फॉर्म को फिल करना। इसके साथ ये 26 मई 2023 तक, ठीक, ये आपका फॉर्म भराया जाएगा। इसको याद रखिएगा कि आज से स्टार्ट है, मान लीजिए 27 तारीख से, और ये आपका पूरे 1 महीने से थोड़ा कम, आप 26 तारीख तक मानिए कि 26 मई तक आपका जो है लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने का। अब इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि इस चीज़ का इंतज़ार बिल्कुल मत करिए कि जब लास्ट में डेट आएगा, जब बचेगा 20 तारीख या फिर 15 तारीख, तब हम चलेंगे फॉर्म भरने। ये गलती आप मत करिएगा, जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर से जैसे पिछले साल किया गया था कि फर्स्ट कम उसके बेसिस पे किया गया है। फॉर्म में ये चीज़ लिखी भी हुई है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिछली बार बहुत सारे लर्नर्स जो है उन्होंने बाद में भरा था। ये जो चीज़ है ये बात बताती है कि जैसे आपने आज 27 तारीख है, तो मान लीजिए आपने कल परसों में फॉर्म भरा, तो ये जो सिटी अलॉटमेंट होता है कि आपके शहर में जितनी सीट्स हैं, अगर आपने पहले भर दी तो आपको वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी कि आपका जो सेंटर पड़े वो आपके शहर में पड़े। और अगर आप लास्ट में भरते हैं तो हो सकता है कि आपको आउट ऑफ सिटी बाहर दे दे, और कभी कभी बहुत दूर भी दे देता है। तो इससे क्या है कि लड़के हो या लड़कियाँ, प्रॉब्लम दोनों में बढ़ जाती है, क्योंकि पेपर आपके 2 हैं। ठीक, और जो भी लर्नर्स भरे तो आप कोशिश करिए दोनों पेपर को ही भरने
भरने का। वैसे मैक्सिमम बच्चे भरते भी हैं और भरना भी चाहिए दोनों पेपर। तो ये क्या है कि आप अगर पहले फॉर्म भरते हैं तो इससे आपको प्रॉफिट मिलेगा कि आपको अपने सिटी में सेंटर जो है वो मिल जाएगा। ठीक, तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी को फॉर्म वो भर लीजिए और एकदम फोकस्ड होकर पढ़ाई करिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं रह गया है। ठीक है, तो बिल्कुल फोकस्ड होकर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, सिलेबस से बाहर बिल्कुल मत पढ़िएगा PYQ करते हुए। अब देखिए, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहली चीज़ है सिलेबस की बात की गई है। जैसा कि इस साल 2022 वाले पेपर में देखा गया था, कुछ क्वेश्चन EVS से थोड़े से बाहर से, क्या NCERT बहुत ज़्यादा उसमें मैपिंग का कॉन्सेप्ट था, तो वो चीज़ें भी हमने अलग से की थी। प्रीवियस ईयर पूरा PYQ कराया हुआ है, जिसमें पेपर एनालिसिस कराई हुई है। उसको देखकर भी अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी। इसके साथ पेपर जो आपका अब कब होगा, तो देखिए पेपर होने का आसार चूँकि जुलाई सीटेट में कहा गया है, तो मान के चलिए पूरे 1 महीने लगते हैं, क्योंकि इस साल का जो 2022 का जो पेपर हुआ था वो दिसंबर लास्ट 28 दिसंबर से शुरू हुआ था और आपका पूरा जनवरी लेकर के 7 या 6 अगस्त में ख़त्म हुआ था। तो 1 महीने आप पूरे के पूरे मान के चलिए। डेट अभी नहीं बताई जाएगी, डेट आपको 1 हफ्ते या 10 दिन पहले जब एडमिट कार्ड आएगा तभी डेट जो है वो होती है, ओपन होती है, उसके पहले ओपन नहीं होती है। बट आप जुलाई उसको मान कर चलिए। ठीक, तो फॉर्म आपका हो गया कि अप्रैल से मई तक आपका फॉर्म भराएगा, सारे बच्चे भर सकते हैं जितने भी हैं। अपीयरिंग में हैं आप, BEd फर्स्ट सेमेस्टर में है, किसी में भी आप फॉर्म बिल्कुल भरिए, ध्यान से अच्छे से भरिए। अब देखिए फ़ीस कितनी लगेगी, तो अगर आप जनरल हैं, OBC हैं, तो भाई फ़ीस ये लोग ले रहे हैं 1000 रुपये आपके एक पेपर का है और 1200 रुपये 2 पेपर का है। तो भाई यहाँ पे फ़ायदा यही है कि आप जो है दोनों पेपर भर लीजिए। ठीक, तो जनरल OBC के हैं तो आपको 1200 रुपये लगेंगे दोनों के लिए, एक के लिए 1000। और अगर आप SC ST या डिफरेंशियली एबल्ड हैं तो आपके 500 रुपये एक पेपर के और 600 रुपये आपके 2 पेपर के हैं। क्लियर, तो ये आपकी फ़ीस रहने वाली है। अब देखिए, आप पेपर में जिनको नहीं पता कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ये जो अभी हमने पढ़ा है उसका हिंदी फॉर्मेट है कि हिंदी में क्या क्या चीज़ें हैं, ये मतलब हिंदी में लिखा हुआ है एज इट इज़। तो देखिए, जो बेसिक है वो मैं बता देती हूँ कि 150 नंबर का क्वेश्चन आता है। 150 नंबर रहेंगे आपके टोटल और 150 ही क्वेश्चन रहेंगे, चाहे पेपर 1 दीजिए चाहे पेपर 2 दीजिए। ठीक है, पेपर 1 भी 150 मार्क्स का है, पेपर 2 भी 150 मार्क्स का है। ठीक, तो मतलब पूरा मिला के आपका 300 नंबर का दोनों पेपर हो जाएगा। अगर आप दोनों देते हैं, एक देंगे तो 150, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। अब बात करते हैं भाई कि निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं, इससे निश्चिंत रहिए, निगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। ठीक, निगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। इसके साथ ही सिलेबस, जो आपका सिलेबस है वो भी चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस एज इट इज़ है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की गई है। तो इससे बिल्कुल जो प्रीवियस सिलेबस है उसको ही देखिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो नए लर्नर्स हैं, जो पहले से अगर इन्होंने एक बार तैयारी की है तो उनको एक वो होता है कि अच्छा कैसा कैसा पेपर है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें पता होती हैं। बट जिन्होंने पहली बार दिया है, जो पहली बार देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले वो PYQ को सॉल्व करें। और अननेसेसरी जैसे इंग्लिश और हिंदी वाले सब्जेक्ट में बच्चे ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें टू द पॉइंट एकदम फोकस्ड होकर पेडागॉजी पर फोकस्ड करिए। और इसमें सीटेट में एक बहुत अच्छी बात है कि ये लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देते हैं। अगर आप बच्चे को राइट को समझ रहे हैं, थोड़े भी अगर आपके अंदर टीचर की क्वालिटी अच्छी है कि आप बच्चे को लेकर के चलेंगे, एक्टिव रख के चलेंगे, तो आपको खुद ब खुद सीटेट का जो पेपर है वो बहुत आसान लगेगा। और निश्चित ही अगर आपने रोज़ एक एक घंटा भी अगर आप दे देते हैं जुलाई तक, तो निश्चित आपके 120 130 प्लस आने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये चीज़ तय है। तो हम लोग अब इसके ऊपर रेगुलर जो है क्लासेस करेंगे, पूरा कहाँ से पेपर से प्रीवियस ईयर पेपर को दिखाएंगे भी। इसके साथ हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जो बच्चों का डर रहता है, कुछ वीडियोज़ मैथ्स के मेरे पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। वो प्रीवियस ईयर पेपर के ही हैं जो इस बार 2022 में आए हुए थे पेपर ऑनलाइन मोड पे। वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनके अंदर डर होता है कि मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट है, और जिसने मैथ्स को छोड़ा समझिए उसका बहुत लॉस होता है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बहुत ईजी आता है। अच्छा, जल्दी ही ना मैं या तो इसी वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला। अगर आपने पहले जो है दिया हुआ है सीटेट, तो आप इस वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो नए लर्नर्स हैं जिनको ये नहीं पता कि पेपर में कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कितने पार्ट रहते हैं, तो ये उनके लिए है। तो देखिए,
तो देखिए ये आपका जो है ये एक बेसिक फॉर्मेट है। तो देखिए यहाँ पे आपकी सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी है वो ये है कि जो आपका पेपर 1 होता है और पेपर 2, 2 फेज़ में सीटेट जो है ये अपना काम कराता है, ठीक है। एक है पेपर 1, पेपर 1 इज़ फॉर क्लास 1 to 5, जो 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनके लिए पेपर 1 होता है प्राइमरी, जिसको हम कहते हैं। पेपर 2 क्लास 6 to क्लास 8 तक की चीज़ें आती हैं। दोनों पेपर 150 नंबर का होता है, बट सब्जेक्ट थोड़े बहुत अंतर होते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें जो आपके 5 सब्जेक्ट इसमें होते हैं और 4 सब्जेक्ट पेपर 2 में। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट्स और पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट। पेपर 1 में जो 5 सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहला है CDP। अब ये CDP क्या होता है, तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। इसमें हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, आप कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी होती है ना, एक तरीके से बच्चे के बारे में पूरी जानकारी और उसके हितों के बारे में शिक्षण शास्त्र में पढ़ते हैं। दूसरा है आप इसको चूज़ करते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये फॉर्म भरते समय मैं आपको बताऊंगी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे लैंग्वेज जो आप भरते हैं, अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज भरी है तो आपका पेपर जो है हिंदी या इंग्लिश या जो भी है उसके आधार पे आप ले सकते हैं, और लैंग्वेज 2 के क्वेश्चंस अलग होते हैं। तो लैंग्वेज 1 जैसे मान लीजिए अगर आपने हिंदी भर दिया या इंग्लिश कोई भी भर सकते हैं, वो 30 मार्क्स का ही आता है, 30-30 नंबर में रहता है। तो 5 पेपर है तो आप ऐसे ही गिन लीजिए 3 × 5, ठीक है। 30 नंबर का एक पेपर रहता है, 5 पेपर हैं, तो ये 150 नंबर आपके ऐसे हो जाते हैं, ठीक। तो लैंग्वेज 1 मान लीजिए मैंने हिंदी ले लिया तो 30 नंबर का वो, लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया है तो 30 नंबर का वो। मैथमेटिक्स भी आता है, ये सबके लिए कॉमन है जो भी बच्चे प्राइमरी का भरेंगे। फिर इन्वायरमेंटल साइंस जिसको हम EVS कहते हैं, तो EVS क्लास 3 to क्लास 5 तक की जितनी चीज़ें हैं वो सब आपको आनी चाहिए। ये 30 नंबर का, टोटल 150 क्वेश्चन। जब हम पेपर 2 में जाते हैं, मतलब क्लास 6 to क्लास 8 के पेपर को देखेंगे, तो यहाँ भी एज़ इट इज़ जो CDP आपने यहाँ पे पढ़ी है वो CDP आपको एज़ इट इज़ यहाँ पे काम करेगी। सिर्फ अंतर इतना होता है कि पेपर 1 की CDP थोड़ी सी इजी रहती है और पेपर 2 की CDP बस लैंग्वेज थोड़ा सा उसका बदल देता है, बाकी चीज़ें सेम है। तो ये याद रखिए कि 60 नंबर CDP से आपके हैं, तो CDP पे स्टार्टिंग से ही फोकस करिएगा अच्छे से। सेकेंड, जो आपने लैंग्वेज लिया है वो लैंग्वेज यहाँ भी आपको लेने का मौका मिलेगा कि एक लैंग्वेज 1 होगा, एक लैंग्वेज 2 होगा। अब लैंग्वेज 1 और 2 में आप हिंदी भरते हैं, इंग्लिश भरते हैं, जो भी भरते हैं, जो आपको अच्छे से आती है उसको लैंग्वेज 1 में रखिए, और जो नहीं अच्छे से आती है उसको लैंग्वेज 2 में रखिए। मेनली अगर आप हिंदी को लैंग्वेज 1 में लेते हैं तो ऐसा मानते हैं कि वो थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि हिंदी और फिर इंग्लिश वरना डिफ़िकल्ट लेवल की दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका थर्ड पेपर आपका लैंग्वेज 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी रहे, आपका SST है तो SST, BSc में अगर आपका है, जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है वहाँ पर ये आपको फिल करना है, ठीक। साइंस से हैं तो साइंस हो जाएगा, SST से है तो SST हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से, और ये ध्यान रखना है कि 30 क्वेश्चन CDP के, 30 लैंग्वेज 1, 30 लैंग्वेज 2, और EVS और मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं रहता है। इसकी जगह पेपर 2 में हमारा सब्जेक्ट डोमेन साइंस, SST, मैथ ये आ जाते हैं, और ये इनके क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस पूरे के पूरे सब्जेक्ट से आपसे पूछता है। कितने क्वेश्चंस? 60 क्वेश्चन, पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो 60 इधर और 30 इधर, तो 3 और 3 ये आपका 90 हो गया, और 90 और 60 आपका कितना हो गया? 15। तो ये आपका हो जाएगा 150 नंबर, ठीक है। ये 60, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। टोटल अगर आप दोनों पेपर फिल करते हैं तो 300 नंबर का आपका पेपर आता है, ठीक। तो ये यूपी टेट में भी एज इट इज़ कॉमन ही रहता है, तो ये भी इसमें है। तो सीटेट का आपका यही चीज़ है कि 2 फेज़ में होगा, पेपर 1 और पेपर 2। आप दोनों भरिए, और दोनों में आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक। नहीं आ रहा तो मैं दिखा देती हूँ कि जो ये 3 हैं आपके, ये 3 इसमें भी हैं और ये 3 इसमें भी कॉमन है। तो सबसे पहले जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो CDP पे दीजिए, हिंदी और इंग्लिश। उसमें पेडागोजी ही मेन है, पेडागोजी को ही समझिए, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कुछ बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है। कुछ चीज़ें तो आपको CDP में एज़ इट इज़ हैं, और इंग्लिश में भी एज़ इट इज़ है, और हिंदी में भी एज़ इट इज़ है। तो उस चीज़ को, और इसमें इस एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी होती है स्ट्रैटेजी। अगर आप सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस में वर्क करेंगे, देन यू विल डेफिनेटली सक्सीड। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब ये लाइफ टाइम है, एक बार अच्छे से मेहनत कर लिया आपने तो फिर उसके बाद पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या किया, ठीक है। तो उसके बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, और जो है मैंने खुद भी दिया हुआ है, मेरा जो है इसमें
दोनों पेपर मेरा क्वालिफाइड है, तो मुझे इस चीज़ का समझ है। जैसे मैं आपको उस चीज़ को बहुत हेल्प भी आपकी इसलिए करूँगी कि किस तरीके से पेपर में लास्ट टाइम में PYQ कैसे आप सॉल्व करें। जैसे जो मैंने 15 क्वेश्चंस की सीरीज़ अभी स्टार्ट करी है, उस 15 क्वेश्चन की सीरीज़ में क्वेश्चंस तो वो 15 होते हैं, बट उसमें मैं काफ़ी इस तरीके से अप्रोच के साथ आपके साथ बताती हूँ कि आप उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को पढ़ें। कई बार होता है कि हमें समझ तो आता है, हम चीज़ों को याद भी कर लेते हैं, बट हमारे पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है और हम क्या क्वेश्चन से उस चीज़ को समझ पा रहे हैं जो वो पूछना चाह रहा है, उस चीज़ को तभी होगा जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे ही चैनल से पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो ऑथेंटिक पढ़िए। जो पढ़ रहे हैं थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन उसका रिवीजन रखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। रट करके अगर जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे आपको चीज़ें मिलेंगी जो आप भूल जाएंगे और आप गलत करके आएंगे। तो ऐसी चीज़ें मत करिए, कुछ ही लोगों से पढ़िए, ठीक, लेकिन ऑथेंटिक पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए होता है। बहुत ज़्यादा किताब खरीदने के चक्कर में, इन सब के चक्कर में मत पढ़िए। हाँ, PYQ के लिए आप एक किताब खरीद लीजिए, ठीक, क्योंकि मैंने भी प्रीवियस ईयर पेपर की ही सिर्फ बुक खरीदी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अगर अभी भी आपके पास टाइम है 2 से 3 महीने का, मुश्किल से आप जो भी चीज़ें पढ़ें, मुश्किल से 1 महीना आपको नोट्स बनाने में लगेगा, अगर आप नोट्स बनाते हैं। अगर नहीं समय है तब भी आपको फ्री में भी कई जगह नोट्स ऐसे देखने को मिलते हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, अच्छे कंटेंट के भी होते हैं, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे सीटेट में और कोई भी नई जानकारी जुड़ती है तो आप तक सबसे पहले अपडेट जो है, बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश पूरी तरीके से करूंगी। तो वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा टाइम है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। इसके साथ ही पहली बार अगर राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।